इज द इन्फ्लुएंसर सिलेक्टेड एंड वो इन्फ्लुएंसर का क्या सॉर्ट ऑफ एक इन्फ्लुएंस रहता है ओवर द ऑडियंस. हमारा काफी एक्स्ट्रा मेहनत जाता है जस्ट टू टेल देम अबाउट हाउ this whole gaming system works, even if we are able to convince a brand that they should be putting their time and money into gaming. भाई आप याद रखना कि this is the major audience base that you're going to be marketing to. The creator has been very very genuine with the audience, has been very candid with the audience. Gaming एक ऐसा डोमेन है जो थोड़ा सा हटके थोड़ा सा अलग चलता है, जहाँ पे YouTube is your main primary platform. आज हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं, उन्होंने ना जाने कितने हीरो को तराशा और उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया. इनकी टीम की मेहनत, स्ट्रेटेजी और मार्केट को देखने का अलग नजरिया इन्हें विश्वास दिलाता है मार्केट में सबसे क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी होने का. तो चलिए आपको मिलवाते हैं टीम अल्फा जीगस से. बहुत बहुत स्वागत है रोहित आपका हमारे इस शो पे. Thank you so much, Rahul. It's a pleasure being here. रोहित, सबसे पहला सवाल, अल्फा जीगस की प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं. अल्फा जीगस क्या करती है? ओके, सो सबसे पहले तो ये जो नाम ही है अल्फा जीगस, ये काफी लोगों को बोलने में ही दिक्कत हो जाती है. वो जीगस का पता नहीं क्या क्या कॉम्बिनेशन बन जाता है. तो आई एम रियली हैप्पी कि आपको यू नो लाइक आपका जीगस का प्रोनाउंसिएशन एकदम परफेक्ट था, एकदम बैंग ऑन था. सो अल्फा जीगस का हमारा मेन थॉट प्रोसेस है कि वी वांटेड टू बी experts in the gaming domain, and our expertise was majorly कि अगर कोई भी ब्रांड है, भले ही वो गेमिंग ब्रांड हो, नॉन गेमिंग ब्रांड हो, कोई सा भी ब्रांड हो, अगर उनको गेमिंग स्पेस में एंटर होना है, सो वी वांटेड टू बी दैट वन स्टॉप शॉप फॉर देम कि भाई वी हैव अ वेरी इन डेप्थ नॉलेज ऑफ everything that happens in the Indian gaming industry, whether आप टैलेंट्स की बात करो, whether आप यू नो क्या इवेंट्स हो रहे हैं उसकी बात करो, whether आप ऑडियंस कैसे बिहेव करती है उसकी बात करो. So since we have that knowledge, now we basically handle production for our clients, we handle you know social media, influencer marketing, and हम लोग उनके लिए like ऐसे innovative marketing solutions बनाते हैं जो उनको गेमिंग इकोसिस्टम में मार्केट करने में एक यू नो सॉर्ट ऑफ एक टॉप प्रायोरिटी एंड टॉप सपोर्ट मिले फिर. सो दैट्स एसेंशियली व्हाट वी डू एट अल्फा जी. रोहित, ब्रांड बिल्डिंग के टाइम पे वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको मैक्सिमम आउटपुट देते हैं, जहां से आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है आपको? इसमें ना मेन चीज क्या है कि जैसे मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स इन मोस्ट अदर डोमेन्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब टाइप के प्लेटफॉर्म को हाईएस्ट प्रायोरिटी देती है. बट गेमिंग एक ऐसा डोमेन है जो थोड़ा सा हटके थोड़ा सा अलग चलता है, जहाँ पे यूट्यूब इज योर मेन प्राइमरी प्लेटफॉर्म. इसका रीजन ये है कि गेमिंग इंडस्ट्री में लाइव स्ट्रीमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. लाइक बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, बहुत सारे ब्रांड्स, हर किसी को है ना यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करना रहता है, एंड दे वांट टू मेक लाइक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ओवर देयर. So even for us, YouTube becomes a primary platform. So that basically means that video content becomes our primary goal. And then उसके beyond फिर you know आपका Instagram as a platform हो जाता है. We also do a lot of on ground activities. कि अगर कोई ब्रांड का प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसका लॉन्च इवेंट किया हमने. अगर कोई ब्रांड को गेमिंग ऑडियंस के साथ कुछ एक यूनिक एक्सपीरियंस क्रिएट करना है तो वो हम लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं. सो हाँ, लाइक ऑल इन ऑल लाइक यूट्यूब बिकम्स आवर प्राइमरी एंड देन ऑल दीज थिंग्स सॉर्ट ऑफ बिकम सेकेंडरी फॉर अस. किसी भी क्लाइंट के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज तैयार करना कितना चैलेंजिंग होता है, और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाते टाइम पे आप क्या ऐसी चीजें हैं जो नोट करते हो और देखते हो उस क्लाइंट के लिए, वो आपसे जानना चाहेंगे? हम हमारे क्लाइंट्स को जब गेमिंग सेक्टर के बारे में समझाते हैं या बताते हैं तो सबसे पहला रिजर्वेशन तो यही आ जाता है कि भाई या तो आधे क्लाइंट्स ने गेमिंग कभी ही एक्सप्लोर नहीं किया है या गेमिंग कभी कंसिडर ही नहीं किया है. सो बिकॉज ऑफ दैट लाइक हमारा काफी एक्स्ट्रा मेहनत जाता है जस्ट टू टेल देम अबाउट हाउ दिस होल गेमिंग सिस्टम वर्क्स, हाउ द ऑडियंस इन दिस वर्क्स, एंड व्हाई
a brand should be investing in this space. So उसके अंदर ही हमारा समझो लाइक 70% टाइम उधर ही चला जाता है एंड एफर्ट भी जाता है एंड इवन इफ वी आर एबल टू कन्विंस अ ब्रांड दैट दे शुड बी पुटिंग देयर टाइम एंड मनी इनटू गेमिंग, तो उसके बाद भी ब्रांड्स हमें काफी लिमिटेड बजट देते हैं एट फर्स्ट कि बिकॉज इवन दे वांट टू टेस्ट आउट कि भाई कैसा हम जो भी ट्राई आउट कर रहे हैं गेमिंग में उसका रिजल्ट क्या आएगा, उनके लिए बेनिफिशियल होगा नहीं होगा वट एवर. Now, good thing is that we have had like pretty good conversions in terms of हमने like at least 7 out of 10 brands that we introduced to the gaming system decide to invest in the long term. Like they want to do more campaigns, they want to do like more activities in the gaming space. So अगर मैं strategies और efforts की बात करूँ तो जो starting के जो 2-3 कैंपेन होते हैं हर ब्रांड के साथ उसमें सबसे ज्यादा एफर्ट्स लग जाते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजीज लगती है. बट देन ग्रेजुअली एक बार आपके क्लाइंट को भी समझ आ गया कि ये इकोसिस्टम में क्या पॉसिबल है एंड क्या रिजल्ट्स आते हैं, देन वो एफर्ट धीरे धीरे थोड़ा कम होने लग जाता है एंड देन इनोवेशन और ज्यादा इंक्रीज होने लग जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन और ज्यादा इंक्रीज होने लग जाता है. किसी भी प्लेयर की ब्रांडिंग और मार्केटिंग आपको कैसे बेनिफिट देती है? देखो दिस इज बेसिकली अ डोमिनो इफेक्ट फॉर अस क्योंकि अगर कोई प्लेयर ग्रो करता है, लाइक अगर कोई प्लेयर की मार्केटिंग होती है और वो प्लेयर अगर नंबर्स में ग्रो करता है, क्वालिटी में ग्रो करता है, तो ऑटोमेटिकली more brands want to work with that player or that creator. तो इसमें अगर if a brand wants to work with that creator, हमारे लिए एक मीडियम बन जाता है. लाइक आपको एक सिंपल सा एग्जांपल अगर दूं तो समझो अगर आपको कोई एड फिल्म शूट करना है, ठीक है. अब आप रेगुलर सिनेरियो में एड शूट करें, किसी एक्टर को लोगे, सेलिब्रिटी को लोगे, किसी क्रिकेटर को लोगे, वट बट अगर गेमिंग में आपको समझो कोई एड शूट करना है, आप प्रेफरेबली एक पॉपुलर गेमर को लोगे, राइट. अभी अगर जो भी गेमर को हम लेना चाहते हैं एड शूट के लिए, उसकी पॉपुलैरिटी जितनी अच्छी होगी, जितनी बेटर होगी, उतना ऑटोमेटिकली ब्रांड के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि वो ब्रांड के लिए कन्वर्जन ज्यादा देगा, राइट. सो फॉर दैट रीजन हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी क्रिएटर के साथ हम काम कर रहे हैं वो क्रिएटर का हम नंबर्स ग्रो करवा रहे हैं, वो क्रिएटर का प्रोडक्शन वैल्यू इंक्रीज करा रहे हैं, वो क्रिएटर का एक फेस वैल्यू सॉर्ट ऑफ इम्प्रूव कर रहे हैं, बिकॉज वो जितना इम्प्रूव करेंगे उतना हम ब्रांड को बेटर फेसेस दे पाएंगे उनके कंटेंट और उनके सॉल्यूशंस के लिए. अच्छा रोहित, जैसे आपने बताया कि गेमर की जो ऑडियंस है, गेमर को अगर आप कहीं ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं तो उसकी ऑडियंस कितना रोल प्ले करती है कि भाई किस कंटेंट क्रिएटर के साथ कौन सा गेमर बिल्कुल फिट बैठेगा, क्योंकि इसकी ऑडियंस बिल्कुल इनके मतलब इनकी क्लाइंट है. एक तो एक कॉमन चीज ये है कि गेमिंग ऑडियंस इन जनरल इज अ यंगर ऑडियंस, राइट. लाइक आपकी ऑडियंस हो जाती है ऑल द वे फ्रॉम अ 10 year old टिल लाइक probably a 25-27 year old. इतना लाइक एवरेज बैंड रहता है जहाँ पे मेजोरिटी आपका 18 to 24 वाला ही बैंड बन जाता है. सो एक तो हर ब्रांड को हम यही पहले बताते हैं कि भाई आप याद रखना कि दिस इज द मेजर ऑडियंस बेस दैट यू आर गोइंग टू बी मार्केटिंग टू. सो लेट्स इंश्योर दैट आपका जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो ये पर्टिकुलर एज बैंड को हम प्रमोट करने वाले हैं. लास्ट क्वेश्चंस हमारे व्यूअर्स के लिए, जो आपके लेबल के साथ काम करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो जानना है आपसे. ओके, सो मेन क्वालिटी जो मैं पहले भी बताया था हमारे लिए होती है कि आप कितने एक्सपेरिमेंटल हो, ठीक है. इट डजेंट मैटर कि आज के दिन आपका कितना व्यूअरशिप है, आज के दिन आपका लाइक सब्सक्राइबर काउंट क्या है, वो सब से हमें नहीं फर्क पड़ रहा है. जो मुझे फर्क पड़ रहा है इज नंबर वन, भले ही आपके 50 व्यूअर्स हो, बट वो 50 व्यूअर्स अगर आपको दिल से चाह रहे हो, अगर आपको रिस्पेक्ट कर रहे हो, आपके कंटेंट को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, एंड एवरी मंथ और आपका वो 50 से 55 हो रहा है, 60 हो रहा है, 65 हो रहा है, 70 हो रहा है, लाइक एक ग्रोथ हो रहा है, तो
then we see that as a very good value to us, and that is something that even we feel कि हम फिर भले ही हमारे लिए हुआ या ब्रांड्स के लिए हुआ, हम उसको आगे पुश कर सकते हैं. So my only sort of a statement to anyone who would want to join Alpha Zegas is focus on your content, be experimental, and showcase the fact that the people who love you, even if it's a limited number, they really love you for who you are, and your growth is consistently growing up. So we are not expecting you to be a 1 million subscriber base and overnight up 200K increase karo and all. Just ये चीजें follow करो and we'll be knocking at your door. रोहित, कोई भी कंपनी अल्फा जिगर्स की क्लाइंट क्यों बनना चाहेगी? बिकॉज हम लोग इंटरनली इतना स्ट्रॉन्ग क्वालिटी अश्योरेंस रखते हैं, वेदर इट्स विद द क्रिएटर्स दैट वी वर्क विद, वेदर इज द सॉर्ट ऑफ ब्रांड्स वी पिकअप और कैंपेन्स वी पिकअप. हमारा एक श्योरिटी रहता है टू एवरी क्लाइंट दैट भले ही आप हमारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करो या सिर्फ हमारे साथ काम करो विदाउट द इन्फ्लुएंसर्स, हम लोग इतना हैंड पिक करते हैं हर चीज को कि आप you can just sit back and know that you are getting a quality service over here. So अब जब भी हम ब्रांड को भी अगर अप्रोच करते हैं, कोई ऑप्शंस देते हैं, हम हमारे ब्रांड को ऐसे 500 क्रिएटर का लिस्ट नहीं दे रहे और बोल रहे कि भाई इसमें से आप चूज करके बता दो आपको कौन चाहिए. लाइक हम उनका रिक्वायरमेंट पूरा लेते हैं और हमारे नेम के पीछे ऐसा पैकिंग लग गया है अभी कि अगर अल्फा जीकेस के एंड से कोई नाम आ रहा है या कोई आउटपुट आ रहा है तो वो क्वालिटी अश्योर्ड आउटपुट आ रहा है. भले ही सिर्फ 5 ऑप्शन हो, 500 नहीं हो, फिर भी वो 5 आपके ब्रांड के हिसाब से एकदम रेलिवेंट रहेंगे एंड वी विल एंश्योर दैट आपके ब्रांड को एकदम प्रॉपर क्वालिटी आउटपुट मिल रहा है एंड ऑफ द डे. सो दैट इज समथिंग दैट हैज बीन वर्किंग इन आवर फेवर सिंस द पास्ट 1 ईयर. वैसा ही रेप्यूटेशन हमने बना दिया है अभी एंड बस वही रीजन से a brand would want to come and work with us right now. चलिए रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमें दी. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Rahul. Have a good day.